देश में जीएसटी लागू होने के बाद कई सामानों पर टैक्स बढ़ गया। पंजाब के प्लाईवुड बाजार पर भी जीएसटी का प्रभाव पड़ा है। जीएसटी के बाद प्लाईवुड बनाने वालों के लिए टैक्स दोगुना हो गया और प्लाईवुड बनाने वालों का कहना है कि जीएसटी के बाद ग्राहकों की मांग घटकर आधी रह गई है। जीएसटी के बाद प्लाईवुड बनाने वालों के लिए टैक्स दुगना हो गया है। पूरे पंजाब में करीब 300 छोटे और मीडियम प्लाईवुड बनाने वाले कारीगर हैं। इनका कहना है कि जीएसटी के बाद ग्राहकों की मांग घटकर आधी रह गई है। 80% यूनिट तो वो थे जो स्मॉल स्केल के अंदर थे, जो 1.5 करोड़ की अवेल करते थे। अब बात ये है, अब उनके लिए तो 28% देना 1 लाख बहुत ज्यादा औखा हो गया। इसको 12% टैक्स जीएसटी करना चाहिए। अगर 12% सरकार नहीं करेगी तो ये इंडस्ट्री बड़ी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। मांग में आई कमी की वजह से प्लाईवुड इंडस्ट्री में 30,000 लोगों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। काम बहुत कम हो गया फैक्ट्री में। पहले 12 घंटे चलती थी, अब 8 घंटे पे भी छुट्टी हो जाते हैं, कभी 6 घंटे पे हो जाते हैं। अभी फैक्ट्री की हमारा भी कोई भरोसा नहीं है कब छुट्टी हो जाए। पंजाब में करीब 1/3 किसान पॉपुलर और यूकलिप्टस जैसे एग्रोवुड उगाते हैं, लेकिन मांग में कमी की वजह से ये भी परेशान हैं। फर्नीचर सप्लाई चेन के बड़े कारोबारियों ने जीएसटी का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि आयात किया सामान घरेलू बाजार से सस्ता है। 38% पे क्लियर हो रहे हैं, जबकि आगे मिला के सारा वैट मिला के और कस्टम ड्यूटी वगैरह सब सेस वगैरह मिला के 42% पड़ता था। 4% इंपोर्ट सस्ती हो गई। लेकिन अब डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक पहले 14% वैट था, अब 28 हो गया। मतलब डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर 14% का बोझ ज्यादा पड़ गया और इंपोर्ट आगे से सस्ती हो गई। फर्नीचर और प्लाईवुड सप्लाई चेन की हर कड़ी पर जीएसटी का गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। किसान, मजदूर और विक्रेता भी इसके पहलुओं को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में जीएसटी द्वारा एक बेहतरीन और ज्यादा टैक्स कंप्लायंट सिस्टम बनाना कितना आसान होगा, आने वाला वक्त ही इसका पूर्ण प्रमाण दे पाएगा। चंडीगढ़ में अर्पित जायसवाल के साथ निखिल पांधी, एनडीटीवी इंडिया। 12 घंटे चलती थी, अब 8 घंटे पे भी छुट्टी हो जाते हैं, कभी 6 घंटे पे हो जाते हैं। अभी फैक्ट्री की हमारा भी कोई भरोसा नहीं है कब छुट्टी हो जाए। पंजाब में करीब 1/3 किसान पॉपुलर और यूकलिप्टस जैसे एग्रोवुड उगाते हैं, लेकिन मांग में कमी की वजह से ये भी परेशान हैं। फर्नीचर सप्लाई चेन के बड़े कारोबारियों ने दुगना हो गया है। पूरे पंजाब में करीब 300 छोटे और मीडियम प्लाईवुड बनाने वाले कारीगर हैं। इनका कहना है कि जीएसटी के बाद ग्राहकों की मांग घटकर आधी रह गई है। 80% यूनिट तो वो थे जो स्मॉल स्केल के अंदर थे, जो 1.5 करोड़ की अवेल करते थे। अब बात ये है, देश में जीएसटी लागू होने के बाद कई सामानों पर टैक्स बढ़ गया। पंजाब के प्लाईवुड बाजार पर भी जीएसटी का प्रभाव पड़ा है। जीएसटी के बाद प्लाईवुड बनाने वालों के लिए टैक्स दोगुना हो गया और प्लाईवुड बनाने वालों का कहना है कि जीएसटी के बाद ग्राहकों की मांग घटकर आधी रह गई है। जीएसटी के बाद प्लाईवुड बनाने वालों के लिए टैक्स अब उनके लिए तो 28% देना 1 लाख बहुत ज्यादा औखा हो गया। इसको 12% टैक्स जीएसटी करना चाहिए। अगर 12% सरकार नहीं करेगी तो ये इंडस्ट्री बड़ी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। मांग में आई कमी की वजह से प्लाईवुड इंडस्ट्री में 30,000 लोगों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। काम बहुत कम हो गया फैक्ट्री में। पहले 12 जीएसटी का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि आयात किया सामान घरेलू बाजार से सस्ता है। 38% पे क्लियर हो रहे हैं, जबकि आगे मिला के सारा वैट मिला के और कस्टम ड्यूटी वगैरह सब सेस वगैरह मिला के 42% पड़ता था। 4% इंपोर्ट सस्ती हो गई।